नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और इस बार का जो पेमेंट है यानी कि जो छठी किस्त और सातवीं किस्त का पेमेंट है ये बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन इस बार बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिलेगा। किसी किसी जिले में 2 लाख से भी अधिक महिलाओं का नाम काटा गया है। 2 लाख से भी अधिक। किसी किसी जिले में 50,000, किसी किसी जिले में आपका 10,000। इस प्रकार से बहुत सारे लाभुकों का नाम काटा गया है। और क्यों काटा गया है आपको मालूम ही है, क्योंकि अभी सभी जिलों में सत्यापन हो रही है, यानी कि अभी जांच चल रही है। और ये जो जांच है ये घर घर जाकर हो रही है। सत्यापन घर घर जाकर हो रही है। और आपको मालूम होगा आज के डेट पे एक अपडेट आई है कि पलामू में, ठीक है, पलामू में 2 लाख लाभुकों का सूची से नाम हटाया गया है, यानी कि लिस्ट से नाम हटाया गया है। तो कहीं इस लिस्ट में आपका भी तो नाम नहीं है। चलिए आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और बहुत ही जल्द आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट भी आने वाला है। और इस बार पेमेंट आपको मिलेगा 5,000 रुपये, क्योंकि छठी किस्त और सातवीं किस्त जो लंबित था, जो रुका हुआ पेमेंट था, वो आप लोगों को एक साथ मिलेगा। तो कब से मिलेगा और किन किन लाभुकों को मिलेगा चलिए आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है। बोला गया है कि मिल रही गड़बड़ी, राज्य में चल रहा है घर घर जाकर सत्यापन का कार्य। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए, अभी सत्यापन हो रही है। और ये जो सत्यापन है ये पूरे राज्य में हो रही है और घर घर जाकर हो रही है। देखिए क्या बोला गया कि पारा शिक्षक की पत्नी से लेकर संविदा कर्मी तक ने ली मैया सम्मान की राशि। यानी कि देखिए इन्होंने भी मैया सम्मान योजना की राशि ली है। राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। लाभुकों के सत्यापन के लिए कर्मचारी घर घर जा रहे हैं। जिलों में चल रहे सत्यापन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अपात्र लाभुकों ने राशि ली है। इनमें वैसे लाभुक भी शामिल है जिनके पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे कर्मी जो मानदेय और संविदा पर कार्यरत है, उनकी पत्नी ने भी इस योजना का लाभ लिया है। मालूम हो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्त के अनुरूप आवेदन करने वाली महिला का पति या वह खुद केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कर्मी ना हो। इसके अलावा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, शहरी निकाय या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या फिर अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं हो। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करती हो। इसके अलावा वैसी कर्मी जो ईपीएफ खाताधारी है वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो शर्त रखा गया था मैया सम्मान योजना का कि किनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा और किनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। यहाँ पे जो चीज़ें बोला गया है ना, तो देखिए इन सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। फिर ध्यान दीजिए, मानदेय व संविदा कर्मी के मामले सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक जो मामला आया है ना वो मानदेय व संविदा कर्मी का आया है। ध्यान दीजिएगा, जिला में आवेदन के सत्यापन के दौरान जो मामले सामने आए हैं उनमें वैसे कर्मी जिन्हें मानदेय मिलता है या फिर संविदा पर कार्यरत कर्मी की पत्नी सबसे अधिक है, वही आंगनवाड़ी सेविका, पोषण सखी, जल सहिया, होमगार्ड ने भी इसका लाभ लिया है। कुछ महिला लाभुक ऐसी भी है जिनके पति सरकारी नौकरी करते हैं या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और जो गड़बड़ी है वो सामने पाई गई है। जो शर्त रखी गई थी सरकार की ओर से उसको ये लोग देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि जिनके पति सरकारी नौकरी करते हैं या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर के लाभ ले रहे थे। अब जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा, पलामू प्रमंडल में 2 लाख से अधिक के नाम सूची से हटे। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख से भी अधिक, ठीक है। देखिए राज्य सरकार ने पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के 2,05,684 से अधिक लाभुकों की स्वीकृत सूची से हटा दिया है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी तीनों जिला प्रशासन को भेज दी है। पलामू में 95,684, गढ़वा में
70,000 व लातेहार में 40,000 से अधिक लाभुकों का नाम हटाया गया है। पलामू जिला में दिसंबर में 3,72,937 लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी, लेकिन वर्तमान में डाटा घटाकर मात्र 2,77,253 लाभुकों को पैसा भेजने की स्वीकृति दी गई है। लातेहार में दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी, जबकि वर्तमान में 1,06,000 लाभुकों का ऑनलाइन डाटा है। यानी कि देखिए बहुत सारी महिलाओं का नाम काटा गया है, ठीक है, क्योंकि जो अपात्र थे उनका नाम हटा दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि पलामू में दिसंबर में कितने महिलाओं को भेजा गया था, तो 3,72,937 महिलाओं को भेजा गया था, ठीक है। लेकिन जो आयोग पाए गए उनकी छटनी हो गई और अब कितना बचा है वर्तमान में डाटा देखिए 2,77,000, ठीक है, मतलब इतना छटनी हो गया है। और उसके बाद लातेहार का बात हो रहा है, तो लातेहार में दिसंबर में मिला था 1,46,000 लाभुकों के खाते में भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में 1,06,000 का ऑनलाइन डाटा है, मतलब इतनी महिलाओं को अब छठी किस्त और 7वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा। अब ध्यान दीजिए पेमेंट कब आएगा। मैया सम्मान योजना का जनवरी फरवरी का पैसा होली से पहले मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है वो जनवरी फरवरी का वो आपको होली से पहले मिलेगा। और इसका जो अपडेट है वो चमरा लिंडा, आपको मालूम ही होगा, जो मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 14 फरवरी से पहले सभी महिलाओं को मिल जाएगा पेमेंट, ठीक है। देखिए राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, होली से पहले राज्य की लगभग 60 लाख महिलाओं के खाते में सरकार 5,000 रुपये डालेगी। गुरुवार को सदन में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। श्री लिंडा भाजपा विधायक सीपी सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री श्री लिंडा ने कहा कि मैया सम्मान योजना का जनवरी फरवरी का पैसा 15 मार्च तक आहर्त रखने वाली महिलाओं के खाते में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे बता दिया है, देखिए मंत्री ने कह दिया है कि जो पेमेंट है वो 15 मार्च से पहले जो भी आहर्त रखती है महिलाएं उनको भेज दिया जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फिर आगे ध्यान दीजिए, सीपी सिंह ने कहा कि 14-15 मार्च को होली है, होली के पहले पैसा मिल जाता है तो घरों में पुआ तुस्का बनता है। इस पर मंत्री श्री लिंडा ने कहा कि होली से पहले पैसा चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च का पैसा भी हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि मार्च का पैसा भी हो जाएगा, ठीक है। विधायक सीपी सिंह ने अल्पसूचित के तहत सवाल किया था कि राज्य की विधवा महिलाओं को भी 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। सरकार 18 से 50 वर्ष की विधवा व विकलांग महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना के तर्ज पर 2,500 रुपये दे। यानी कि उन्होंने ये भी मांग उठाया था कि उनको भी 2,500 रुपये दे। बाकी यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 28,363 खातों की समस्या नहीं हुई दूर। यानी कि देखिए जब दिसंबर महीने का पेमेंट सेंड हुआ उस टाइम बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया था, लेकिन देखिए महिलाओं का बहुत प्रकार के यहाँ पे खामियां पाई गई है, गलती पाई गई है, जिसके वजह से लाभुकों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। किन्हीं का बैंक अकाउंट में गलती है, देखिए यहाँ पे क्या बोला कि बैंक खाते में गड़बड़ी से इन लाभुकों के अकाउंट में नहीं हुआ था भुगतान, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ऐसे खातों में सर्वाधिक 15,792 जमशेदपुर प्रखंड व शहरी क्षेत्र के हैं, ठीक है। यानी कि देखिए कुछ न कुछ गलती है जिसके वजह से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा। तो अगर आप भी फॉर्म भरे हो और आपके भी अकाउंट पे अगर पेमेंट नहीं आया है तो आप सीधे जाओ बैंक, मतलब बैंक नहीं, आप सीधे जाओ वीडियो के पास और सीओ के पास, ठीक है। वीडियो और सीओ के पास जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आप लोग दूर करो, तभी आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को दूर करो और बैंक जाके एक बार आप लोग डीबीटी को चालू कर लो। अगर आपका डीबीटी नहीं चालू है तो फिर आपके अकाउंट में पेमेंट भी नहीं आएगा, तो इसको भी चालू कर लेना है डीबीटी को, ठीक है। तो डीबीटी चालू कीजिए, बाकी बहुत ही जल्द आप लोग के अकाउंट में पेमेंट आएगा। और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।